आप भी भर भर के कमेंट करोगे जब आपको पता चलेगा कि हम पुदीना को साल भर तक के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला, जब मैं पूरे 2 किलो पुदीना लेके आई मंडी से। 2 किलो पुदीना नॉर्मल नहीं होता है, पूरा एक टब भर करके होता है। और जब उन्होंने देखा कि मैंने इतना सारा पुदीना खरीदा तो उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा, क्या इसका अचार बनाने वाली हो क्या? लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया। और बच्चों ने देखा तो बच्चों ने बोला कि मम्मा इतना सारा पुदीना, क्या कुछ नया बनाने वाली हो? लेकिन जब मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई और उन्हें खिलाई पिलाई, तब उन्हें पता चला कि मैं इतना सारा पुदीना क्यों लाई थी और मैं कैसे इसको साल भर तक के लिए स्टोर करती हूँ। जिस तरह से मैं पिछली बार लाई थी, पिछले साल मैंने पूरा साल मैंने इसको इस्तेमाल किया, बस उसी तरह से मैं इस बार तो 2 गुना लाई, यानी कि पूरा 2 किलो पुदीना। तो फ्रेश पुदीना मंडी में आराम से मिल जाता है, तो आपको लेना है फ्रेश पुदीना। और पुदीना को अच्छे से धो लेना है 2 से 3 पानी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी गंदगी, डस्ट, मिट्टी और बहुत सारे ऐसे कीड़े वगैरह भी होते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से मैंने इसको किचन में ही धो लिया, क्योंकि ये ना मतलब मुझे बाथरूम में धोना अच्छा नहीं लगता, और बाकी कोई स्पेस है नहीं हमारे यहाँ घर पे, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल रेंट के घर पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने किचन में ही बड़ा सा टब लिया है और सिंक में ही इसको 2-3 पानी से डुबा डुबा के अच्छे से धो लिया है। अब इसकी आती है हार्ड वाली मेहनत। उससे पहले आप देखिए फ़ोटो, जिसमें मेरे पूरी एक गठरी बांध के मैं पुदीना लाई थी, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो मैं ऐड नहीं कर पाई कि मैं कितना लाई थी, कैसे लाई थी। सीधा धोने का ही वीडियो मैंने बनाया। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा तो दूं कि मैं ऐसे ही नहीं बोलूँ, पूरा गठरी भर के पुदीना लेके आई थी। और आज आपके साथ पुदीने की ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें, रेसिपियाँ बताऊंगी जिससे आप भी पुदीने को पूरे साल भर तक स्टोर कर सकते हो। ऐसी चीज़ें बना सकते हो जो सुपर हेल्दी के साथ सुपर टेस्टी होती है, जो पेट को ठंडक रखती है। और पुदीना आपको पता है गर्मियों में कितना ज़्यादा हेल्दी होता है, जैसे खाएं, चाहे उसे पिएं, चाहे कैसे भी यूज़ करें। और आज की रेसिपी में मैं पुदीना की पत्तियों से लेके डंठल तक यूज़ करूँगी। आप देखते रह जाओगे कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब सब कुछ हम यूज़ लेंगे इस 2 किलो की पुदीने में। तो सारा पुदीना मैंने धो लिया था अच्छे से, और इसको मैं बास्केट, यानी कि जो बर्तन रखने का छब्बा होता है, छबड़ी होती है, उसी में भर कर के ले आई, ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद में मैंने क्या किया, हमारे पीछे गली है छोटी सी, इतना ही स्पेस है घर में, 2 BH के घर है ना, तो इतना ही स्पेस है और ये वेंटिलेशन वाला स्पेस है। तो मैंने क्या किया, एक दरी लगा दी और दरी पे एक दुपट्टा डाले। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा, साड़ी वगैरह डाल सकते हो। अब यहाँ पे शुरू हो जाता है मेहनत का काम। तो टाइम था सुबह के 8 बजे, सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफिन सब कुछ हो गया था। तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, एक तो मौसम ठंडा होता है इस टाइम और हवा भी अच्छे से आती है, तो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसको लग जाता है 1 से 1.5 घंटा। तो मैंने शुरू किया ये काम, जिसमें हमें छांटने हैं पत्ते। यानी कि हम जो गठरी लाते हैं ना मंडी से, उसमें काफ़ी सारी गंदगी होती है, कई बार तो गोबर के डंठल, मिट्टी के डंठल आते हैं, और है ना अंदर अंदर काले और सड़े हुए गले पत्तियां भी रहती है। तो उन सभी को हमें छांटना होता है, यानी कि गंदा पार्ट हमें सब कुछ अलग करना होता है। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया था करीबन 8 बजे। तो 8 से 8:30 तक मैं इसको करती रही, और इसमें काफ़ी सारी गंदी पत्तियाँ, गंदी डालियाँ वगैरह भी थी, तो इसको हम नहीं लेंगे, ताकि हम जो भी चीज़ें इससे बनाएं, जो कुछ भी, वो एकदम फ्रेश, साफ़ सुथरी और अच्छे टेस्ट में बने, कुछ भी गंदा नहीं हो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी क्या, बहुत लगेगी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतना टाइम हो गया, तुम क्या कर रही हो? तो मैंने कहा खाना बनाने में भी टाइम है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। उसके बाद में पोछे और खाना ही रहा था, बाकी सारा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सारी छटनी कर रही थी, क्योंकि मुझे पुदीने को सुखाना है। तो यहाँ पे तब तक मेरे ना खाने का मतलब टाइम हो गया था, खाना बनाने का, तो मैं बीच में उठ गई। ठीक है, तो आधा ही काम हुआ था। तो यहाँ पे देखिए गंदे पत्ते मैं निकाल रही हूँ, गंदी जो डालियाँ होती है वो निकाल रही हूँ, और फ्रेश पुदीना को मैं अलग कर रही हूँ। और जो डाली है ना, आप देख रहे हैं इसमें जड़ें हैं, तो इसको भी मैं अलग कर रही हूँ। इन सब से हम अलग अलग यूज़ लेंगे, और आप देखोगे ज़बरदस्त यूज़ लेंगे। और एकदम फ्रेश पत्तियाँ मैंने अलग रखी है।
अब क्यों रखी है वो मैं बताती हूँ बारी बारी से। अब यहाँ पे जो अच्छी पत्तियाँ हैं उसे हमें सबको अच्छे से सुखाना है इस साड़ी पे, और गंदी और जो सड़ी गली है पत्तियाँ उसको मैं, आप देख रहे एक जाली है, प्लेट है, उसमें मैं डाल रही हूँ, और एकदम फ्रेश डाली को मैं अलग कर रही हूँ। इसका हम लिक्विड में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे और बाकी जो भी नीचे की डालियाँ एक्स्ट्रा है ना वो सारी जड़ें मैं एक साइड कर रही हूँ। इस तरीके से सारा पुदीना साफ करते करते मुझे 2 घंटे लगे, और फिर मैंने पुदीने को अच्छे से सुखा दे। इसको 2 से 3 दिन तक छाया में ही सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। अब बारी आती है इसकी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी की, जिसको आप गर्मियों में यूज़ करोगे ना तो सच्ची बता रही हूँ, ऊपर से लगा कि नीचे तक ठंडे हो जाओगे, एकदम ठंडक मिलेगी और इतना टेस्टी है ना। एक बार बनाओ, बस डेली घोल के पी लो। तो सबसे पहले हमने जो पत्तियाँ अलग रखी थी ना फ्रेश वाली, उसको मैं ली है। इसको मैं 2 दिन बाद बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला था, तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। साफ़ सुथरा धुला हुआ है, और मैंने इसके डंठल निकाल दिए हैं। सिर्फ पत्तियां पत्तियां मैं यहाँ पे ले रही हूँ, थोड़ी बहुत कच्ची पत्तियां होगी तो चल जाएगा। साथ ही मैंने ली है धागे वाली मिश्री और 4 बड़े वाले नींबू। तो आज हम बना रहे हैं सबसे पहले पुदीना सिरप, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, और बनने के बाद बच्चे इतने खुश हुए कि मम्मा ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अब मानोगे नहीं, जिसको मैंने महीने भर के लिए बनाया था वो 4 दिन में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जब भी बाहर से आते हैं तो बस पानी में घोलते हैं ठंडा ठंडा और पी लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके लिए क्या करना है, जार लेना है और इसके अंदर आपको ये सारा ही पुदीना डाल देना है। अब पुदीना आप कितना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीने के लिए बना रहे हैं, 2 महीने के लिए बना रहे हैं, जितना आप बनाना चाहो उसमें बना सकते हो। बस थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छे से इसको पीस करके तैयार कर लेना है। इसको हमें एकदम फाइन पीसना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको फाइन पीस लिया है। अभी इसको हम रखते हैं साइड में और तैयार करते हैं मिश्री। तो यहाँ पे आपको लेनी है धागे वाली मिश्री, चीनी नहीं लेनी है, क्योंकि धागे वाली मिश्री पेट के लिए ठंडी होती है, दिमाग के लिए ठंडी होती है। तो ये आराम से कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो मैं देख ली फ्रेश पैकेट लेके आई हूँ, उसमें से मैंने ये मिश्री निकाल दी है। जितना मीठा आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मिश्री ले लीजिए। तो कुछ तो टुकड़ों में रखी थी और कुछ को मैंने थोड़ा सा कूट करके तैयार कर लिया। तो एक प्लेट भर के हमने मिश्री तैयार कर ली। अब जो पेस्ट हमने पिसा था उसे हमें बढ़िया से छान लेना है। अब आप मानोगे नहीं, आप वीडियो में देखोगे मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करूँगी, आप देखते जाइए। अभी जो मिक्सचर है ना इसको हम अच्छे से छान लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जार के अंदर और बढ़िया से सारा रस छान करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 से 1.5 कटोरी गाढ़ा और एकदम फ्रेश पुदीने का मिक्सचर या फिर पुदीने का रस तैयार हो गया है। अभी जो मिक्सचर बचा है ना जिसको छाना है हमने छलनी में, वो हमें अभी फेंकना नहीं है, अभी हम साइड में रखते हैं। इसका भी मैं आपको बढ़िया सा यूज़ बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल देखिए एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया। अब हमें इंडक्शन पे रखनी है कढ़ाई और इसमें डालना आपको 2 गिलास पानी, मतलब 2 कटोरी या 1.5 कटोरी मेरे पास सिरप है पुदीने का रस। इसके लिए मैंने 2 गिलास पूरी भर करके पानी ली है। पानी जब अच्छे से उबल जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये मिश्री कूटी हुई। मिश्री को हम अच्छे से मेल्ट करेंगे पानी उबल जाने तक। अगर कोई धागा रह जाता है, कोई कचरा अगर आपको पहले नहीं दिखता है तो देख लीजिएगा और निकाल दीजिएगा, ताकि एकदम बढ़िया से हमारी ये जो है सिरप तैयार हो। थोड़ी देर में सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी, चाशनी एकदम, मतलब चाशनी पानी अच्छे से उबल भी जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर डालना है ये पुदीने का मिक्सचर। ये मिक्सचर हमारे जैसे गर्मियों में अभी लू बज रही है, तो आप बच्चे हो, बड़े हो, घर के मेंबर हो, बाहर जा रहे हो गर्मी से, तो जाते टाइम भी इसको आप पिला सकते हो, आते टाइम भी इसको पिला सकते हो। इससे एक तो दिमाग ठंडा रहता है, पेट ठंडा रहता है, आँखों को सुकून मिलता है और काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत ही लाजवाब है। तो मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और पूरी रेसिपी तो बहुत ही कमाल की, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना आज की रेसिपी, आप सेव किए बिना, शेयर किए बिना रह ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे जब हमने सिरप डाल दिया है, पुदीने का रस डाल दिया है, उसके बाद में हमें इसको 6 से 7 मिनट तक और उबालना है। और आप पीछे कप में देख रहे हो मेरे पुदीने की डालियाँ रखी हुई है, इसको मैंने पानी में डाल के रखा है। जो हमने डालियाँ अलग की था ना उसका यूज़ बता रही हूँ। इससे क्या है, इसमें आ जाती है जड़ें।
2 से 3 दिन में आप देखोगे इसमें बढ़िया सी जड़ें आ जाती है, और उसका भी मैं यूज़ एंड में बताऊंगी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको नोटिस कर सको। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं इतनी चिपचिपी हो जाए, हल्की सी आपको चिपचिपाहट लगने लगे, हल्की सी तार लगने लगे, तो आप समझ जाइएगा हमारे सिरप बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो हमने मिक्सचर रखा था, अब फिर से मैंने उसमें पानी डाला थोड़ा, और क्योंकि इसमें और ढेर सारा रस है, अभी इसमें फ्लेवर आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसमें पानी डाल के फिर से इसको छाना है। अब इस पानी का आपको पता है क्या करना है, इस पानी की आपको बनानी है आइस क्यूब, और जो बचा हुआ मिक्सचर है इसको प्लेट में डाल करके 2 दिन में छाँव में रख दीजिए। अभी इतनी गर्मी है ना, ये आराम से सूख जाएगा। सूखने के बाद पाउडर बनाएं और बस किसी भी सब्जी में, स्नैक्स में, कड़ी में, रायते में डालिए, और बिल्कुल वेस्ट तो करना ही नहीं, क्योंकि पुदीना खा ही मिलता है और हमेशा इतना फ्रेश मिलता भी नहीं है, सड़ा गला मिलता है, या फिर कई बार हम नहीं जा पाते हैं। तो सब कुछ आपको यूज़ लेना है, कुछ भी फेंकना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया आइस ट्रे, और ये सारा ही मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है, लेकिन जब हम सिरप की ड्रिंक बनाएंगे ना, तो उस टाइम इसी बर्फ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पूरी ही मैंने आइस ट्रे भर दी है अच्छे से, और इसको ढक करके हम रख देंगे फ्रिज में। आप चाहें तो इससे चेहरे की मसाज भी कर सकते हो। पुदीना बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, और ड्रिंक के लिए तो सबसे बेस्ट है ही। तो मैं तो वैसे इसको ड्रिंक के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसे मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। और यहाँ पे देखिए पुदीना की सिरप एकदम बढ़िया से तैयार हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले जो इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आता है सबका फेवरेट काला नमक। तो 1.5 चम्मच मैंने काला नमक डाला है। 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर। और भी अगर कोई फ्लेवर आपको पसंद है तो डाल सकते हो। और जाएगा सबसे फेवरेट और सबका पसंदीदा नींबू। तो कम से कम 4 बड़े नींबू का रस आपको इसमें ऐड कर लेना है। इन सबको डालने से क्या होगा, आपके तैयार हो जाएगी एक ऐसी सिरप जिसको सिर्फ आपको पानी या फिर बर्फ़ के अंदर घोलनी पड़ेगी। झटपट से बन जाती है, और फ्रिज में आप इसको 1 से 2 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो। अगर बाहर रखें तो सप्ताह भर भी स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारी पुदीना की एकदम रिफ्रेशिंग और बहुत ही स्वादिष्ट पुदीना सिरप बन के तैयार हो चुकी है। अब अगर आपके पास कोई कांच का कंटेनर नहीं है तो इस तरह की प्लास्टिक की बोतल भी चल जाएगी। तो एक रखेंगे कीप, और इसमें सारी जो है सिरप डाल देंगे। तो ये तैयार हो गई हमारी आधा लीटर भर करके सिरप। इससे एकदम झटपट से कभी भी कोई गेस्ट आ गए, चाहे किसी को गर्मी लग रही है, बाहर से आए हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, तो इंस्टेंट आप इससे सिरप बना सकते हो। और इससे ढेर सारी सिरप भी बना सकते हो, जैसे 1 बोतल नहीं, 2 3 जितनी मर्जी आप बना सकते हो। और ये बनाने में बहुत ही आसान है, इतना टाइम भी नहीं लगता है, झटपट से बन जाती है। और टेस्ट में तो कहूँ ही क्या। तो आपको ये रेसिपी आज की कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को पूरी देखिएगा, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इस रेसिपी में या फिर इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी शरबत कहें या फिर सिरप कहें बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए 1 ग्लास हम बना के भी देखते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा लग्जरी स्टाइल से इसको सर्व करेंगे। तो थोड़ी सी जो ऊपर की कोटिंग होती है लाल मिर्ची नमक की, वो लगा देंगे, और इसमें डालेंगे कम से कम 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ही सिरप। जब भी डालें अच्छे से चम्मच से हिला लें, सूखा साफ सुथरा चम्मच लें ताकि ख़राब नहीं हो। और इसमें डालें एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी, थोड़ी सी पुदीना की पत्तियाँ, और 1 नींबू का स्लाइस। अभी फ़िलहाल मेरे पास बर्फ़ नहीं थी क्योंकि मैंने यूज़ ले ली थी, तो आप बर्फ़ भी डाल सकते। एकदम ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग आपका इंस्टेंट ड्रिंक तैयार हो जाएगा, या फिर जिसे कह सकते हो मिंट ड्रिंक। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है, और जब मेरे बच्चों को ये पसंद आया ना, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मतलब सबको पसंद आए, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसे ये पसंद नहीं आए। झटपट से बन जाता है, बहुत इजी है। और ये मेरे 4 दिन बाद ख़त्म हो गया था, तो बच्चों ने बोला, मतलब मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा अभी ख़त्म होने वाला है, तो आपको मैं पहले ही कह दूँ आप बना के रख दीजिएगा, क्योंकि मुझे भाई गर्मी बहुत लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमने पुदीना सुखाया था पीछे वेंटिलेशन गली में, तो 4 दिन के बाद आप इसकी कंडीशन देखिए, एकदम बढ़िया से सूख के तैयार हो गया है। कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको छाया में ही सुखाया था।
एकदम क्रिस्पी हो गया है। तो पहली मेहनत हमने जब छँटनी की थी तब की थी, और फिर से हम एक मेहनत करेंगे 1 से 1.5 घंटे की। अब हम फिर से इसको तैयार करेंगे, इसके डंठल अलग करेंगे और जो पत्तियां हैं इसको अलग करेंगे। तो इसमें करीबन 1 घंटा और लग जाएगा। तो ये सारी सूखी पत्तियां बहुत ही ईजीली निकल जाएगी और डंठल अलग हो जाएंगे। अब आप कहोगे इन सूखे डंठल से क्या करेंगे? तो सूखे डंठल का भी एकदम बढ़िया सा यूज़ बता रही हूँ। जो भी सूखे डंठल बचे ना बहुत सारे, इसको आप पॉटिंग करते समय, मतलब अगर पौधे लगाते हो तो सबसे पहले डंठल डालें, उसके बाद में कोई भी मिट्टी वगैरह डालें। ये बहुत ही अच्छा खाद का काम करेगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा। अब बारी आती है इस सूखे पुदीना को स्टोर करने की। तो आप देख सकते हो मैंने लिया एयर टाइट डब्बा और इसमें मैं भर रही हूँ अच्छे से। और ये पुदीना पूरे साल भर तक आराम से चलता है। आप किसी भी चीज़ में डालें, चाहे सब्जी में, चाहे कढ़ी में, चाहे स्नैक्स में, चाहे पूरी पराठे में, चाहे चाउमीन में, चाहे नूडल्स में, ऊपर से किसी में भी डालें, स्प्रिंकल करें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ना ही इसमें इसका जो है क्रिस्पीपन कम होता है। एकदम बढ़िया नेचुरल तरीके से हमने इसको सुखाया था, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप देख सकते हो डब्बा भर के आराम से पुदीना हमने तैयार किया है और ये डब्बा पूरा साल आराम से चल जाता है। और अगर आपको इसी से चाहिए छाछ और लस्सी जो होती है, या फिर नींबू पानी का जो है मसाला, तो इससे बना सकते हो। करना क्या है, जीरा काली मिर्ची को भून लेनी है, उसे अच्छे से पीस लेना है, साथ ही पुदीने को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है पीस करके। तो आपका तैयार हो जाएगा छाछ, मट्ठा और लस्सी वाला पाउडर, जिसे भी आप स्टोर करके अलग से भी रख सकते हो। मेरे तो अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, तो मैं सबको मिक्स कर देती हूँ। जैसे भुना जीरा, काली मिर्ची, पुदीना, सब अलग अलग डब्बों में रहते हैं। तो मैं कुछ थोड़े से इसमें बता रही हूँ। ये सूखा पुदीना मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, क्योंकि धनिया अक्सर मेरे पास नहीं रहता है, महीने में एक आध बार ही रहता है। तो पुदीना से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। चाहे आप इसको सूखी सब्जी में डालें, चाहे तरी वाली सब्जी में डालें, या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह कुछ में भी डालें ना, बहुत ही गजब लगता है। तो मैंने डाला है तुरई की सब्जी में, कढ़ी में। तो मैं छोटे से क्लिप ऐड कर रही हूँ जिससे आपको पता चले कितना बेनिफिशियल है और इतना बढ़िया टेस्ट आता है। और ये वो डंठल जो हमने पानी में रखी थी और इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो गई है, इसकी जो है जड़ें निकल गई है। तो मैंने देखिए कुछ पॉट में डाली है, कुछ ऐसे डब्बे में डाल दी, और 2-3 दिन तक पानी देने के बाद आप देखिए छोटी छोटी पत्तियां निकल गई है। यानी कि कुल मिला के जो जड़ें थी ना, वो भी आपको अपना वापस रिव्यू दे रही है, बहुत कुछ आपको दे रही है। यानी कि इससे पुदीना वापस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे